वाराणसी कैलाशपुरी कॉलोनी समिति की तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस पर सुंदरपुर स्थित अज्ञा जोगिया मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कथावाचक आचार्य तुंगनाथ त्रिपाठी महाराज ने बताया कि भागवत की कथा मोक्षदायिनी कथा है। महाराज परीक्षित ने इसी कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त किया था। भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा आत्मसात करने से जीवन सफल हो जाता है। उक्त अवसर पर कथा आयोजन प्रमुख प्रोफेसर ओंकार नाथ दुबे ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कलयुग में बहुत विशेष महत्व रखता है। आज भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। अपने परिवार के साथ इस कथा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावे एवं श्रवण कर अच्छे समाज का निर्माण करे। महोदय जी अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर विजय नाथ दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज, एचओडी कॉमर्स, डीएवी कॉलेज। और ये हमारे यहाँ भागवत कथा जो है सनातन धर्म संस्कृति में श्रीमद् भागवत कथा को सबसे उत्तम कथा कहा गया है। और जब त्रेता युग खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण से लोग पूछे कि महाराज अब तो कलयुग आ गया, अब आपका दर्शन, आपकी पूजा पाठ कैसे होगी, क्योंकि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं कलयुग में श्रीमद् भागवत के कथा में ही मैं विराजमान हूँ और वो श्रीमद् भागवत कथा में ही आज विराजमान है। इसलिए जब कभी प्रभु श्री कृष्ण की, श्याम की, परम परमेश्वर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति प्राणियों को मोक्ष प्राप्त नहीं होती तो श्रीमद् भागवत कथा कहने से उपरांत उसकी मोक्ष प्राप्ति हो जाती। सर, वर्तमान में देखा जाए तो हर घर में कलह है, झगड़ा है, क्लेश है। कितनी उपयोगिता है भागवत कथा की? उसका एकमात्र उत्पाद भगवत सत्संग, और श्रीमद् भागवत कथा हो, सत्संग हो, भगवान की आराधना हो, उसमें सत्संग में ही सारी समस्या का समाधान है। अगर प्रभु को सत्संग किया जाए रामचरितमानस के रूप में, कथा के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में, सत्संग से ही सारी समस्या का समाधान। इस कथा के माध्यम से काशी वासियों को क्या कहना चाहते हैं? इस कथा के माध्यम से ये चाहते हैं कि ये कथा जब भी आदमी सुनी जाती है उससे सद्भावना, प्राणियों में विश्वास की भावना उत्पन्न होती है और प्रेम भाव, सद्भाव बना रहता है। सर प्लीज अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम श्रेय द्विवेदी है और मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ जो कि जापान में काम करते हैं। यहाँ पे मेरे पिताजी द्वारा भगवत गीता का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो इसी में सम्मिलित होने के लिए हम सब लोग यहाँ पे जुटे हैं। सर, क्योंकि आप आईटी सेक्टर से हैं, प्रोफेशनल हैं, डिजिटल हैं, कितना आध्यात्मिक, कितना अटैच करते हैं? क्योंकि बचपन से ही अब सभी को, बाबा को, चाचा लोग को, पापा लोग को देखे थे कि पूजा पाठ क्या करना है, नहीं करना है, तो उस तरफ शुरू से ही एक रुझान था कि भगवान के प्रति कैसे हम लोग के विचार या किस तरीके से हम लोग को करना चाहिए, तो शुरू से वो हमेशा रहा। और प्लस काशी से होने के नाते हमेशा भगवान जी लोग में ही हम लोग इर्द गिर्द थे, तो वो हमेशा से टच बना हुआ है कि भगवान है, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ों का सारी चीज़ें लगी रहती हैं। महोदय जी अपना परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर ओंकार नाथ दुबे, डीएवी कॉलेज से पिछले वर्ष अवकाश प्राप्त किया हूँ। कॉमर्स में प्रोफेसर था और यहाँ हमारा आवास है। भागवत कथा हो रही है, उद्देश्य कहाँ से कैसे? इसके उद्देश्य हमारे पिताजी ने कहा था कि जब समय मिल जाए तो गया श्राद्ध करना, उसके बाद भागवत सुनना। उनकी आदेश और हमारे अंदर भी एक इच्छा थी कि कुछ मंगल कार्य हो जो कि भगवत प्राप्ति की तरफ हमको ले जाए, इसीलिए उसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह कार्य हमने जो है शुरू किया। सर, वर्तमान में जिस प्रकार से हर घर में कलह है, द्वेष है, कितनी उपयोगिता बढ़ जाती है? समझने के लिए तो बहुत बढ़ जाती है। यदि 7 दिन नियमित रूप से आदमी कथा को श्रवण करे तो श्रवण मात्र से ही उसको बहुत उसके अंदर जो विवेक आएगा, वही विवेक ही उसको अपने सतमार्ग पर ले जाएगा। इसलिए कथा का श्रवण आवश्यक है।
सर इस कथा के माध्यम से काशी वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? काशी वासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि भाई 24 घंटे में कुछ क्षण भगवत प्राप्ति के निमित्त लगाना चाहिए। उससे जो आनंद और आत्मिक सुख शांति मिलेगी वो उसको जब महसूस करेगा तब उसको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर।